हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिनेश चौधरी और आज हम बात करेंगे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम 2022 के बारे में। ये एग्ज़ाम्स को मतलब बहुत ही कम समय बचा है। आपको पता है कि 7 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, तो कहीं मतलब जो एस्पायरेंट है उसका मेरे पास मैसेज भी आया है, कॉल आते हैं कि आप मतलब किस प्रकार से इतने सारी बुक्स है, लक्ष्मीकांत है वगैरह है, जो हिस्ट्री है, उनको कैसे रिवाइज करें। तो ये सबसे उनको लगता है कि बल की काम है और वो मतलब बहुत ही परेशान रहते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि आप हिस्ट्री को या फिर कोई पॉलिटी हो या कोई अन्य सब्जेक्ट हो, आप उसको, मेरे पास 2 तकनीक है, उसके माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब कि कोई चीज़ मतलब कैसे हुई है। पॉलिटी, जैसे पॉलिटी में कॉन्सेप्ट होते हैं, जियोग्राफी में कॉन्सेप्ट होते हैं, हिस्ट्री तो खैर उतने कॉन्सेप्ट नहीं होते, वो रटने वाली सब्जेक्ट होती है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो, जैसे कि आप एक टॉपिक एक दिन में जैसे ही पढ़ रहे हैं तो उसको रीथिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, केवल आप 8 घंटे पढ़िए, 9 घंटे पढ़िए, 14 घंटा या 18 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपने जो दिन में पढ़ा है, जब भी आप बिस्तर पे जाए तो भले ही आप जो आपकी रूटीन है कि आपको 11 बजे सोना है तो आप 10 बजे सो जाए, उसका कोई मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन 1 घंटे में आप सोते समय आपको थिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। उस टॉपिक को सामने लाइए अपने दिमाग में और सारे पॉइंट आपके सामने दिमाग में होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो दूसरे दिन उसको रिवाइज करें। ये रिवाइज की सही टेक्निक होती है। बच्चे क्या करते हैं कि मतलब रिवाइज करने में क्या करते हैं कि जैसे उसको आज पढ़ा, फिर कल, जैसे कि कल वापस पढ़ रहे हैं, केवल उसको मतलब एग्जामिन नहीं करते कि हमें याद है सब्जेक्ट या नहीं है। तो ये मतलब फिर क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है। जब क्वेश्चन पे टेस्ट सीरीज पे बैठते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि हमसे मतलब हो नहीं रहा है, टेस्ट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं। तो उन सभी का यही कारण है। और दूसरा है कि आपको जो भी रिवाइज है, रीथिंकिंग है, वो समय समय पर करना बहुत ही ज़रूरी है। जो एक वैज्ञानिक शाट है उसको अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप चीज़ों को भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाता हूँ और हर कोई भूल जाता है। हमारी दिमाग की संरचना ही ऐसी है। तो उसके लिए आपको ये करना है कि जैसे कि आज जो पढ़ा है उसको 24 घंटे के बाद ज़रूर पढ़ें। फिर अगर 3 दिन में पढ़ सकते तो पढ़ लीजिए, वरना 7 दिन में पढ़ सकते हैं, फिर 15 दिन में, फिर 1 मंथ, ऐसे करके आपको करना ही पड़ेगा। और फिर आपकी जब सब्जेक्ट वो मजबूत हो जाएगी उसके बाद आपका रिवीजन में भी कम टाइम लगेगा। नहीं तो आप गलत तरीके से रिवाइज करेंगे तो आपको बार बार वही सब्जेक्ट और इतना ही पढ़ना पड़ेगा और उसका कोई मतलब टाइम है वो कम नहीं होगा और आप लॉस में जाते जाएंगे और अंतिम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा या फिर कम नंबर से रह जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। पहले मैं भी करता था, तो आप इसमें सुधार करिए और बार बार उसको रिवाइज करिए, थिंकिंग करिए उस पर, उस टॉपिक पे चिंतन बहुत ज़रूरी है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंतन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये चिंतन आपको सक्सेस दिला सकता है, चाहे सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो या फिर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य परीक्षा हो सकती है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। और कई एस्पायरेंट का मेरे पास क्वेश्चंस है कि इस बार जो सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम्स हुआ है वो बहुत ही टफ हुआ है। तो बोल रहे हैं कि क्या CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम में भी ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस मैं कहता हूँ कि पहले तो हम कोई भी मतलब पता नहीं कर सकते कि मतलब ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल जो पेपर आता है वो वहाँ पे ही पता चलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी बेसिक मजबूत है, पॉलिटी मजबूत है, जियोग्राफी मजबूत है, हिस्ट्री मजबूत है, जो भी 3-4 सब्जेक्ट है बेसिक वो एकदम मजबूत है, तो कैसा भी घुमा फिरा के पेपर दे दे, हम उसको मतलब ताल ठोक के उसको मतलब अच्छी तरीके से सॉल्व करके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है। और अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, अगर आपका बेसिक तैयार है तो चेंजेस से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन को करिए और भी मतलब दोगुनी ऊर्जा के साथ लग जाइए CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में, ताकि इस बार आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।